So today we will be continuing with the pathology topic. अभी तक हम लोगों ने पैथोलॉजी में डिफरेंट टॉपिक्स किया हुआ है, इंक्लूडिंग अनीमिया एंड विटामिन डेफिशिएंसीज, जनरल पैथोलॉजी. आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. हमारी बॉडी प्रतिरोधक क्षमता बेसिकली जिसको बोलते हैं, this is called immune response. So today we'll be discussing about immune response of our body. So first of all, let us know what is immune response. The immune response is the specific reactivity induced in the host by an antigenic stimulus. इसका क्या मतलब है? इम्यून रिस्पॉन्स हमारे शरीर का एक तरीके का रिस्पॉन्स है किसी बाहरी तत्व के इंटर करने के बाद, जिसको हम लोग बाहरी तत्व को क्या बोलते हैं? एंटीजन. कोई फॉरेन बॉडी या एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे शरीर का एक रिस्पॉन्स होता है उसके अगेंस्ट में, जिसको हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, विच इज स्पेसिफिक रिएक्ट. ठीक है. फॉर द जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजन मस्ट इंटरैक्ट विथ एंड एक्टिवेट ए नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स. हमारे बॉडी में जब कोई फॉरेन बॉडी या एंटीजन इंटर करता है तो हमारे शरीर क्या करता है? उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट क्या करेगा? एक रिस्पॉन्स डेवलप करेगा यूजिंग डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, जिसमें कि हमारे ब्लड के भी डिफरेंट सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी आते हैं, और भी जो है डिफरेंट तरीके के सेल्स हमारे बॉडी में जो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं. दिस इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स. इन एडिशन दीज सेल्स मस्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर. मतलब एंटीजन के अगेंस्ट तो एक्ट करेंगे ही ये सेल्स, बाकी ये आपस में भी एक दूसरे से एक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और डिफरेंट तरीके के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में, ब्लड में, ताकि हम उस एंटीजन या फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट कर सके और हम अपने आप को बचा सके. सो इट इज जनरली इक्वेटेड विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इन्फेक्शियस डिजीज. हो सकता है ये जो फॉरेन बॉडी या एंटीजन जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है वो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या इन्फेक्शियस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो, जो कि हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है ताकि वो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर सके. इसके अगेंस्ट में भी क्या होगा? उसको हमारा बॉडी क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा एज ए, उसको मानेगा कि वो एंटीजन है या फॉरेन बॉडी है. इन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो कैसे ट्रीट करेगा? एज ए फॉरेन बॉडी ट्रीट करेगा या एज ए एंटीजन ट्रीट करेगा, और उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप करेगा. So the immune response has a much wider scope and includes reaction against any antigen, living or non-living. ये जो फॉरेन बॉडी है या एंटीजन है जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, वो हो सकता है कि लिविंग हो, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो नॉन लिविंग पार्टिकल भी हो, या फॉरेन बॉडी हो या एंटीजन हो. तो हो सकता है वो एंटीजन या फॉरेन बॉडी लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है. अगर लिविंग होगा तो क्या क्या हो सकता है? लिविंग होगा तो वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे कि वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है, प्रायॉन्स हो सकते हैं. ये सब क्या करेंगे? एज ए फॉरेन बॉडी या लिविंग एंटीजन के रूप में काम करेंगे, ताकि हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सके, जिसको हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं. इट में लीड टू कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर बेनिफिशियल. इससे होगा क्या कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होंगे, ऐसे बॉडी में हमारे केमिकल्स डेवलप होंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके उस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट, उस इन्फेक्शियस पार्टिकल या इन्फेक्शियस डिजीज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट. इनडिफरेंट और इंजूरियस टू द हेल्थ. हो सकता है वो ये जो रिस्पॉन्ड रहेगा हमारे बॉडी का, हमारे प्रतिरोधक क्षमता का, वो हो सकता है कि कई बार इंजूरियस टू द होस्ट हो सकता है, मतलब हमारे बॉडी को भी थोड़ा बहुत वो इंजर कर.
प्रोटेक्ट करने के दौरान। सो इम्यून सिस्टम कंट्रोल्स द इम्यून रिस्पॉन्सेस। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। अब ये इम्यून सिस्टम में क्या क्या हमारे बॉडी का पार्ट आता है। हमारे बॉडी में एडिनोइड्स होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं। आप देखो जब खाना खाते हो तो, या कोई फूड इनगल्फ करते हो तो हमारे जो टॉन्सिल से होके वो गुजरता है। बोलते नहीं टॉन्सिलाइटिस हो गई गले में, देखेंगे आप दोनों तरफ क्या होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, फॉलिकुलर टॉन्सिल्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं, टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स या फॉरेन एंटीजन्स। और क्या होता है, लिम्फेटिक डक्ट्स होते हैं, थोरैसिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक्स, थाइमस। थाइमस आपने सुना होगा, अ, जो है थाइमस हमारे नेक के रीजन में, फ्रंट रीजन में क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में हमें मदद करता है। और क्या होते हैं, डिफरेंट एयर पैचेस होते हैं, स्प्लीन होता है, स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन में डिफरेंट लिम्फ नोड्स होते हैं, अपेंडिक्स है, बोन मैरो है। और क्या है, टिश्यू लिम्फेटिक्स हमने पहले भी बताया, लिम्फेटिक सिस्टम, थाइमस, लिम्फ नोड्स, ये सब क्या होते हैं, स्प्लीन है, बोन मैरो है, ये सब हेल्प करता है इम्यून सिस्टम में, ताकि हम लोग कोई भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकें। तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट किस किस के किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स के फॉरेन बॉडीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि वायरस, कोई वायरस इंटर करना चाहे, कोई टॉक्सिन हमारे बॉडी में इंटर कर गया, फंगस इंटर कर गया, बैक्टीरिया इंटर कर गया, पैरासाइट्स है, पॉल्यू, कोई जर्म्स है, डिफरेंट जर्म्स है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, फंगस आते हैं, कोई कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कैंसर कॉजिंग फॉरेन बॉडी है, ये सब क्या करेगा, ये सब हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। हमको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, जिसको हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करेगा हमें इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, फॉरेन बॉडी से, कार्सिनोजन से, पॉल्यूटेंट से, जर्म से, पैरासाइट से, बैक्टीरिया से, फंगस से, टॉक्सिन, इन सबसे अगेंस्ट क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा हमारा इम्यून। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स कितने तरीके का होता है, बेसिकली वी कैन डिवाइड दिस इम्यून रिस्पॉन्स इनटू टू टाइप्स। दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं इस इम्यून रिस्पॉन्स को। फर्स्ट इज ह्यूमोरल इम्यून। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा होता है सेलुलर या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि डिफरेंट सेल्स, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और डिफरेंट सेल्स हैं हमारे बॉडी में, ब्लड में, जो कि उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स जो दो तरीके के हमने बताए, दे यूजुअली एक्ट इन कंजंक्शन, ये आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन। सो दे यूजुअली एक्ट इन कंजंक्शन बट मे समटाइम्स एक्ट इन अपोजिशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि ये आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट भी एक्ट करते हैं। लेकिन ज्यादातर कंडीशंस में क्या करते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेलुलर या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दोनों साथ मिलके चलते हैं और हमारे बॉडी को अ, हमारे डिफरेंट जो फॉरेन बॉडीज हैं या इम्यूनोजेंस हैं, एंटीजेंस है, उसको प्रोटेक्ट, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में आपस में सहयोग करके चलते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये जो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें दो तरीके के ये ल्यूकोसाइट्स आते हैं। ये ल्यूकोसाइट्स को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स मींस डब्ल्यूबी, कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को डब्ल्यूबीसी। और ल्यूकोसाइट्स, ये दो तरीके के होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ए ग्रैनुलर एंड ग्रैनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स। ए ग्रैनुलर मतलब उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ग्रैनुलर मीन्स उसमें ग्रैन्यूल्स होंगे। और ऐसे सेल्स के बाद में लास्ट में क्या लिखा रहता है, फिल्स। आप देखिए जो ग्रैनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें देखिए लास्ट में क्या आता है, PHILS, फिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स।
ये ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए इस व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या है, छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं वो क्या है, ग्रेन्यूल्स है। ये न्यूट्रोफिल्स में भी देखिए अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं जिसको हम लोग ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। यूसिनोफिल्स में भी छोटे छोटे डॉट्स मिलेंगे, वो ग्रेन्यूल्स है। सो डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, ए ग्रेनुलर एंड ग्रेनुलर। ए ग्रेनुलर में कौन से आते हैं, ए ग्रेनुलर में दो तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं या ल्यूकोसाइट्स आते हैं। फर्स्ट इज लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा है क्या है, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स लगभग होते हैं 20 to 25%। ये लिम्फोसाइट्स दो तरीके तीन तरीके के होते हैं बेसिकली, टी सेल्स, बी सेल्स एंड एनके सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स। ये तीन तरीके के हो गए। लिम्फोसाइट्स क्या हो गए, लिम्फोसाइट्स एक तरीके के ए ग्रेनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। दो दो से तीन तरीके के होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। दूसरे तरीके के ए ग्रेनुलर सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं मोनोसाइट्स, जो कि लगभग होते हैं 3 to 8%। ठीक है, ये मोनोसाइट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो दो तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है व्हाइट ब्लड सेल्स को, जो कि सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, ए ग्रेनुलर एंड ग्रेनुलर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल मतलब हमने बताया था, ह्यूमोरल मींस एंटीबॉडी में। अब ये एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स कैसे हमारे बॉडी में एक्ट करता है। हमारे ब्लड सेल्स में हमने बताया व्हाइट ब्लड सेल्स में एक ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनको हम लोग बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, जो कि बोन मैरो में डेवलप। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ डेवलप हुए, हमारे बोन मैरो में। ये बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। क्या करते हैं प्रोड्यूस ये बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट एंटीजेंस। एंटीजेंस के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। आप लोग सब लोगों ने सुना होगा कि एंटीबॉडीज आईजीजी होते हैं, आईजीएम होते हैं। आईजीजी और आईजीएम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आईजीए एंटीबॉडीज भी होते हैं। तो वी वे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स में बनते हैं, और ये बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में डेवलप होते हैं बेसिकली। ये बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट एंटीजेंस। एंड एंटीजेंस have many surface sites called epitopes। एंटीजेंस में क्या होते हैं, एपिटोप्स होते हैं। लोअर molecular weight molecules can also elicit response if found to a carrier called as hapten। आप ये सब देखोगे बाद में, और डिफरेंट थोड़ा क्लासिफिकेशन और डिटेल्स में पढ़ाए जाएंगे, तो एपिटोम और एपिटोप्स, हैप्टन हैप्टन ये सब क्या होते हैं वो आप पढ़ोगे। ये इतना जानो कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और ये बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में डेवलप होते हैं। आप याद कर सकते हो, बी फॉर बोन मैरो एंड बी फॉर बी लिम्फोसाइट्स। तो एंटीबॉडीज हमारे बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स कैसे होते हैं, ए ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, इट प्रोवाइड्स प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस। एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस के अगेंस्ट जो भी इम्यूनिटी हमारे बॉडी को मिलती है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस मतलब, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस मतलब हमारे बॉडी के सेल्स में इंटर नहीं की, लेकिन वो अपना काम करते हैं। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कैसे डेवलप होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी के द्वारा, जो कि ये एंटीबॉडी बनते हैं बी लिम्फोसाइट्स में, जो कि एक तरीके के ए ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स या ए ग्रेनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस। These help in defense against viruses that infect through the respiratory और intestinal tract। ये वायरसेस के अगेंस्ट भी एक्ट करते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी में एंटर करके बीमारी कॉज कराने की जो है वो क्षमता होती है उनमें। तो ऐसे वायरसेस के अगेंस्ट, ऐसे पैथोजेंस के अगेंस्ट, ऐसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर रहते हैं या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से एंटर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्ट करता है। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रिवेंट्स रिकरेंस ऑफ वायरस इन्फेक्शन। रिकरेंस को वो प्रिवेंट करता है,
वायरल इन्फेक्शन के रिकरेंस को बार बार अगर उसी वायरस इन्फेक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा कौन सा? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इट पार्टिसिपेट्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। बेसिकली 3 से 4 तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 भी होता है। तो पार्टिसिपेट्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी एंड सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीज में भी क्या होता है? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, कुछ एंटीबॉडी, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज। दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स, जो कि 2 तरीके के होते हैं, CD4 और हेल्पर टी सेल्स, CD8 और किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स हैव टी सेल रिसेप्टर्स। टी लिम्फोसाइट्स भी क्या होते हैं? एक तरीके के हमने बताया, एक ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक ग्रैनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स हैव टी सेल रिसेप्टर्स। द साइट इज एसोसिएटेड विद पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स CD3। टू एक्टिवेट टी सेल एंटीजन मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय अदर सेल। एग्जांपल बी सेल और मैक्रोफेज या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा ये एक्टिवेट होते हैं। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो कैसे होती है? टी लिम्फोसाइट्स, जो कि 2 तरीके के बेसिक होते हैं, हेल्पर टी सेल्स एंड किलर टी सेल्स। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फंगस। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी फंगस के अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट एंड फैकल्टेटिव ऐसे बैक्टीरिया जो इंट्रासेलुलर जो है प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम है जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करा रहा है, ब्रुसेला है जो ब्रूसिलोसिस कॉज कराता है, साल्मोनेला जो टाइफाइड कॉज करा रहा है, एंड पैरासाइट्स लाइक लिस्मानिया एंड ट्रिपैनोसोम्स। इसके अगेंस्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। दिस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या CMI आल्सो पार्टिसिपेट्स इन द रिजेक्शन ऑफ होमोग्राफ्ट एंड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। बहुत से ऐसे आप ग्राफ्ट जानते हो या ट्रांसप्लांट्स ऐसे करते हैं, होमोग्राफ्ट एंड जो है हेट्रोग्राफ्ट होते हैं, होमोग्राफ्ट होते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शंस होते हैं। इनके रिजेक्शन में भी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही रिस्पॉन्सिबल रहे। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या CMI मेडिटेट्स या मेडिएट्स द पैथोजेनेसिस ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एंड सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीजेस। जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं उसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल रहती है, और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल रहती है। दिस CMI या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर। ये देख सकते हैं ग्राफ, ये टाइम के हिसाब से, मान लीजिए कोई एक्सपोजर हुआ फॉरेन बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा? लो एफिनिटी एंटीबॉडीज पहले डेवलप। ये देखिए, अगर कोई एंटीजन या फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में इंटर करता है, उसके कुछ समय बाद प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स या लो एफिनिटी एंटीबॉडीज डेवलप हुए थे। ये ग्राफ में क्या पता चल रहा है? कुछ लो एफिनिटी एंटीबॉडीज डेवलप हुए शुरू के समय में, जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया। उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी एक्सपोजर जब हुआ, उसी ऑर्गेनिज्म का सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है जिसमें हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज डेवलप। तो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इस तरफ है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में भी, सेकेंडरी एक्सपोजर के बाद भी क्या होंगे? एंटीबॉडीज बनेंगे, लेकिन सेकेंडरी एक्सपोजर के बाद हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज बन। द फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हम लोग जानेंगे फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है भाई इम्यून रिस्पॉन्स का या इम्यून सिस्टम का। तो रोल क्या है? डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। डेफिशिएंट इम्यूनिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस। अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो जाता है तो हमारे चांसेस क्या रहेंगे कि भाई इम्यूनिटी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैक्सीनेशन बूस्ट इम्यून डिफेंसेस एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस। डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर्स। ऐसे कई ट्यूमर होते हैं जिसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम काम करता है और प्रोटेक्ट करता है ट्यूमर डेवलप होने में। भाई ट्यूमर को प्रोटेक्ट करना है कि भाई हमारे बॉडी में कोई ट्यूमर डेवलप ना हो, तो उसके अगेंस्ट भी क्या होती है? हमारा इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम काम करता है।
पोटेंशियल फॉर इम्यूनोथेरेपी ऑफ कैंसर, क्लियरेंस ऑफ डेड सेल्स एंड टिश्यू रिपेयर। इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा इम्यून सिस्टम कई डेड सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर करने में या डेड सेल को क्लियर करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि डेफिशिएंट इम्यूनिटी कैन लीड टू सेकेंडरी इन्फेक्शंस आफ्टर इंजरी। भाई आपका बॉडी का इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ गए। ठीक है। तो एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स कैन लीड टू फाइब्रोसिस एंड ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो सकता है। द इम्यून सिस्टम कैन इंजर सेल्स एंड इंड्यूस पैथोलॉजिकल इन्फ्लामेशंस। इम्यून रिस्पॉन्सेज आर द कॉज ऑफ एलर्जिक, ऑटोइम्यून एंड अदर इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। हमारा इम्यून रिस्पॉन्ड जो कर रहा है हमारे बॉडी में किसी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, तो वो क्या हो रहा है, उसमें ऐसे ढेर सारे इन्फ्लामेटरी जो है केमिकल्स वो डेवलप होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि उस फॉरेन बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस एंड रिस्पॉन्स टू टिश्यू ग्राफ्ट एंड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोटीन्स। इम्यून रिस्पॉन्स आर बैरियर्स टू ट्रांसप्लांटेशन एंड जीन थेरेपी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।